अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया इसका डिज़ाइन बना रहे हैं बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन थ्रेड यूज़ करते हुए। आप देख सकते हैं इस तरह से है मेरे पास ये वाला थ्रेड। आपको लोकल मार्केट से इजीली मिल जाता है। ये मेड इन पाकिस्तान है और ये आपको अपनी करीबी मार्केट से कॉटन थ्रेड इजीली आप ले सकते हैं। इसको इस तरह से आप एम्ब्रॉयडरी भी बना सकते हैं और आप इसको ऑनलाइन वेबसाइट से भी बाय कर सकते हैं। मैं अमूमन दराज ऑनलाइन से भी बाय करती हूँ, तो वहाँ से भी आप इजीली इसको ले सकते हैं। आज का डिज़ाइन हमारा बहुत ही इजी है और सिंपल भी है, स्पेशल मेरी बिगनर फेलोज़ के लिए। तो उसके लिए मैं बेस रो नहीं बना रही हूँ, लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं, आपको उसकी डिस्टेंस लेने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, तो आप पहले बेस रो बनाया कीजिए सिंगल क्रोशे की हेल्प से। मैं कुछ आजकल हमने क्लासेस वाली वीडियोस का भी आगाज़ किया हुआ है, तो उसमें हम नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप इस तरह से फैब्रिक पे बेस रो बनाना भी सीखेंगे और फैब्रिक पे हम हुक को अपना इजीली चलाना भी सीखेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 या 3 क्लासेस के बाद हम फैब्रिक पे आ जाएंगे, तो फैब्रिक का हम लेसेस बनाना भी उससे पे स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लेस बना रहे हैं बेसिक अपनी प्यारी बहनों के लिए जो न्यू डिज़ाइन सीखना चाहती हैं, न्यू चीज़ें सीखना चाहती हैं, नए अपने डिज़ाइन से अपने फैब्रिक को, अपने आउटफिट को खूबसूरत बनाना चाहती हैं। तो ज़रूर फॉलो कीजिए मेरे चैनल को और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर किया कीजिए और लाइक कमेंट ज़रूर किया कीजिए, ताकि मुझे आइडिया हो कि मेरी प्यारी बहनों को किस किस्म के डिज़ाइंस मज़ीद इसी तरह के डिज़ाइंस चाहिए या फिर किस तरह के डिज़ाइन चाहिए, कमेंट में आके मुझे बता सकते हैं आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। स्लिप नॉट लेते हुए एज़ यूजुअल स्लिप नॉट सिंपल से इस तरीके से लेना है आपने। आपके हाथ को जैसे सूट करती है आप उस तरह से स्लिप नॉट लीजिए और 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी मैं। और अगर आप बिगनर्स हैं तो इस तरह से ये हमारी जो ग्रिप वाली हुक होती है वो लीजिए, और अगर नहीं ले सकते तो आप दूसरी वाली हुक के साथ भी इजीली हर तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं। स्लिप नॉट ले लिया मैंने एज़ यूजुअल अपने थ्रेड पे। और आपने जब भी अपने फैब्रिक पे डिज़ाइन बनाना है तो पहले से अपने फैब्रिक को आपने फ़ोल्ड कर लेना है। प्रेस की हेल्प से फ़ोल्ड कर लीजिए, सिलाई की हेल्प से फ़ोल्ड कर लीजिए, किसी भी तरह से जैसे हम तरपाई करते हैं किसी भी तरह से आप पहले इसको नीट कर लीजिए एजिस को। और फिर हमने स्लिप नॉट ले लिया। इसको स्लिप नॉट को एज इट इज़ हम पहले स्टार्टिंग पे सिंगल क्रोशे की हेल्प से अटैच करेंगे। इस तरह से सिंगल क्रोशे लिया हमने। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंगल क्रोशे के साथ ही मैंने यहाँ पे बनाना है 4 सिंगल क्रोशे विदाउट एनी डिस्टेंस। यहाँ पे हमें एक ये फर्स्ट पे बनाने हैं। ये 1 सिंगल क्रोशे हो गया, 2 3, ये हमारा फोर्थ वाला सिंगल क्रोशे कंप्लीट किया। इस तरह से हमने विदाउट एनी डिस्टेंस बिल्कुल साथ सिंगल क्रोशे बना लिया है। फोर्थ वाले सिंगल क्रोशे के एज पे हम बनाएंगे 4 चेन, 1 2 3 4। इस 4 चेन को बैक पे जाते हुए ये पीछे वाला जो हमारे पास फोर्थ वाला सिंगल क्रोशे है इसके यानी कि फर्स्ट वाला है, पीछे से हमने जो स्टार्टिंग पे बनाया था उसमें ये वाले 4 चेन को हम सिंगल क्रोशे कर देंगे। इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए हम फ्रंट पे वापस आएंगे तो हमारे पास ये इस तरह से गैप बन जाएगा। इस गैप में हमने क्या करना है, 2 चेन बनाना है। स्टार्टिंग पे फ्रंट साइड पे आते हुए 2 चेन बनाया। 2 चेन के साथ ही हम डबल क्रोशे का बल लेंगे और इसी गैप में एक बार डबल क्रोशे बनाएंगे। ये 1 टाइम हमारा डबल क्रोशे हो गया। इस डबल क्रोशे के एज पे हम 2 चेन लेते हुए प्लस 3 डबल क्रोशे बनाएंगे इसी डबल क्रोशे के क्रॉस में। यहाँ पे ये 1 डबल क्रोशे, 2 और ये हमारा 3 यानी कि इस तरह से ये हमारी एक पैटर्न बन जाएगी 3 डबल क्रोशे के क्रॉस में इस डबल क्रोशे के, ये जो हमने डबल क्रोशे बनाया था। अच्छा, ये 1 टाइम कंप्लीट हुआ। अगेन हमने फिर से एक लेना है इसी तरह से डबल क्रोशे, इसी 4 चेन के गैप में डबल क्रोशे बनाया। इस डबल क्रोशे के एज पे भी हम 2 चेन ले लेंगे प्लस 3 डबल क्रोशे बनाएंगे इस वाले डबल क्रोशे के क्रॉस में। 1 डबल क्रोशे, 2 एंड 3 डबल क्रोशे। इस तरह से ये हमारे 2 पैटर्न्स कंप्लीट हो गए और लास्ट हमने एक और बनाना है। टोटल 3 पैटर्न्स के साथ हमने इसको बनाना है। ये 3 थर्ड वाला डबल क्रोशे आ गया। इसके एज पे भी सेम इसी तरह का पैटर्न बनाना है। 2 चेन प्लस 3 डबल क्रोशे, 1 2
एंड ये हो गया हमारा 3 डबल क्रोशे। इस 3 डबल क्रोशे के बाद हमारे पास ये 3 पेटल्स आ जाते हैं। अभी हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ये जो हमारा 4 चेन का रिमेनिंग पार्ट है इसमें हमने डायरेक्ट यहाँ से डबल क्रोशे का बल ले लेना है। डबल क्रोशे का बल लिया हमने यहाँ पे और डायरेक्ट हमने यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट में 4 डबल क्रोशे बनाने हैं, इसी तरह बगैर किसी लीफ के या बगैर किसी पेटल के। 1 डबल क्रोशे, 2, 3 और ये लास्ट 4th डबल क्रोशे को एज इट इज़ हमने ऐसे ही अटैच कर देना है अपने फैब्रिक पे, जहाँ पे आपने यहाँ पे इसको फिनिश हो रहा है। मैक्सिमम ये 2 चेन का डिस्टेंस बनेगा। इस डिज़ाइन में हमारे पास 2 टाइप्स के डिस्टेंस रहेंगे। एक तो ये हमारे पास 4 सिंगल क्रोशे का डिस्टेंस होगा और एक ये हमारे पास 2 चेन के इक्वल डिस्टेंस होगा। इसी डिस्टेंस को लेके हमने अपना डिज़ाइन कंप्लीट करना है। इस तरह से ये हमारे पास पेटल बनेगा, फ्लावर बनेगा बहुत ही खूबसूरत। इसमें 3 पेटल्स हैं और बाकी के हमारे पास 4 टाइम्स डबल क्रोशे हैं एट अ टाइम बनाए हमने। सेम गैप में हमने सारा पैटर्न रिपीट किया है और फिर हमने इसको यहाँ पे मैक्सिमम 2 चेन के गैप पे अटैच कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 टाइप्स के डिस्टेंस लिए हैं। एक तो हमने ये वाले सिंगल क्रोशे वाला डिस्टेंस लिया है विदाउट एनी डिस्टेंस, 4 सिंगल क्रोशे बनाया, तो उसके बाद हमने ये मैक्सिमम 2 चेन के इक्वल डिस्टेंस लिया है। और इसके बाद हमें क्या करना है, ये हमारा फ्लावर कंप्लीट हो गया है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट फ्लावर बनाएंगे। नेक्स्ट फ्लावर बनाने के लिए हमें क्या करना है, पहले 2 चेन लेना है। इस 2 चेन को भी सेम 2 चेन के डिस्टेंस पे अटैच करेंगे और फिर हम साथ लेंगे बिल्कुल सेम ये वाला पैटर्न, यानी कि 4 सिंगल क्रोशे विदाउट एनी डिस्टेंस। ये 1 सिंगल क्रोशे काउंट होगा। इसके साथ हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 3 सिंगल क्रोशे और 3 के बाद यहाँ पे हम 4th सिंगल क्रोशे। 4 सिंगल क्रोशे जब बना लेंगे उसके एज पे हम बनाएंगे 4 चेन, 1, 2, 3 एंड 4। इस 4 चेन को हम बैक पे जाते हुए ये जो हमारा फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशे था 4th की काउंटिंग में, उसमें हम इस 4 चेन को सिंगल क्रोशे करते हुए अटैच कर देंगे इस तरह से, और फिर 2 चेन लेते हुए फ्रंट पे वापस आ जाएंगे। और इस तरह से हमारे पास ये वाला पैटर्न जो कि फर्स्ट पे इसके लिए बनाया था सेम वही पैटर्न बन जाएगा। और इसी तरह से हम इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए अपना सेम फ्लावर फिर से कंप्लीट करेंगे। 2 चेन बनाया प्लस 1 टाइम डबल क्रोशे बनाएंगे इसी 4 चेन के गैप में 1 डबल क्रोशे, और इस ये जो नया डबल क्रोशे बनाया है इसके एज में हमने क्या करना है, 2 चेन बनाना है प्लस 3 डबल क्रोशे बनाना है इसके क्रॉस में, 1, 2 और ये हमारा 3 डबल क्रोशे। 3 डबल क्रोशे बनाने के बाद ये हमारे पास एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। हम सेकंड पे फिर से बनाएंगे सेकंड वाला डबल क्रोशे। इस डबल क्रोशे के एज पे भी हम 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन के साथ हम बनाएंगे 3 पेटल्स के लिए 3 डबल क्रोशे, 1, 2 एंड 3 कंप्लीट हो गया। ये नेक्स्ट हमारा सेकंड वाला कंप्लीट हो गया और ये लास्ट हम थर्ड वाला पैटर्न बनाएंगे सेम पैटर्न के साथ डबल क्रोशे बनाते हुए। इसके एज पे भी हम क्या करेंगे, 2 चेन बनाएंगे प्लस 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे। 3 डबल क्रोशे बनाने के बाद इस तरह से ये हमारे 3 पैटर्न्स कंप्लीट हो जाते हैं और इसके साथ ही हम 3 कंप्लीट करने के बाद हम डबल क्रोशे का बल ले लेते हैं इस तरह से, और ये जो बाकी का रिमेनिंग पार्ट है इसमें हमने 4 डबल क्रोशे सिंपल बनाने हैं, 1, 2, 3, ये हमारा 4 डबल क्रोशे कंप्लीट किया और इसको एज इट इज़ 2 चेन के डिस्टेंस पे अटैच कर देंगे हम अपने फैब्रिक पे, और इस तरह से ये हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि सेकंड फ्लावर भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम फ़ौरन क्या करेंगे, 2 चेन का गैप लेंगे और आप इसको भी 2 चेन के डिस्टेंस पे अटैच करेंगे और नेक्स्ट फिर से 4 सिंगल क्रोशे बनाएंगे विदाउट एनी डिस्टेंस और फिर से सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए अपने फ्लावर की लुक को कंप्लीट करेंगे। और इस तरह से आपने जितनी भी लेंथ बनानी है बिल्कुल सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए आपने अपनी लेंथ को कंप्लीट करना है।
ये इस तरह से इसकी लुक नज़र आती है। ये 2 चेन का मैं डिस्टेंस है रखा हुआ, आपने इसको बढ़ा भी सकते हैं। 2 की बजाय इसको रिपीट करते हुए 2 चेन को 2 टाइम बना सकते हैं सिंगल क्रोशे के साथ। और अगर बिल्कुल साथ ही आप बनाएंगे तो हमें साथ में फ्लावर नहीं बनेगा, हमें ये 2 चेन की 1 टाइम डिस्टेंस रिक्वायर्ड है, ये लाजमी बनानी पड़ेगी। इस तरह से हमारे फ्लावर की लुक नज़र आती है। बिल्कुल न्यू और एलिगेंट डिज़ाइन है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपने समर के फैब्रिक को, अपने समर के आउटफिट को खूबसूरत बनाइए। इस तरह के डिज़ाइन आप दुपट्टे के 4 साइड पे भी बना सकते हैं, बहुत खूबसूरत लुक देते हैं। मैं आपको इसकी थोड़ी सी फाइनल लुक भी बना के शो कर देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारा डिज़ाइन बनने के बाद कैसा नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी फ्लावर्स बना लिए हैं और कितने खूबसूरत नज़र आते हैं। ये वाले फ्लावर्स 3D लुक भी देते हैं। इस तरह से आपने कोई भी डिज़ाइन बनाना है तो फिर आपने उसको एक बार प्रेस की हेल्प से भी ज़रूर प्रेस कर लेना है, बहुत ही खूबसूरत और नीट लुक आती है। ट्राई ज़रूर करना है। आपने किसी भी तरह के थ्रेड को ईजिली यूज़ कर सकते हैं और हर तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं। किसी किस्म की कोई मुश्किल होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आके ईजिली पूछ सकते हैं। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आके कमेंट भी किया कीजिए। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।